नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज। आपका शहर आपकी आवाज। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। रात दिन हम लोग सोते नहीं हैं, क्या करेंगे? कोई देख रेख करने वाला हम लोग को नहीं है। मुखिया जी तो आता ही नहीं है, एमएलए भी नहीं आता है, एमपी भी कभी सुन लेने नहीं आता। कोरोना की दहशत क्या कम थी जो कोसी की धार सौरा नदी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। हम बात कर रहे हैं पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र की सीमा पर बसे बेला रिकाबगंज पंचायत का जोका गांव का। पिछले 5 दिनों से सौरा नदी के कटाव से वार्ड 11 के 9 घर समा चुके हैं। अब जो आलम यह है कि घर नदी से कटे उससे पहले ही अपने ही हाथों से अपने घर को तोड़कर जो कुछ बचा सकता है उसे बचाने की वकायद 22 गिरिस्वामी कर रहे हैं। कटाव तेज है। कहते हैं इस इलाके में 1987 से ही सौरा नदी का कटाव हो रहा है, लेकिन आज तक इसके बहाव का किसी ने कोई उपाय नहीं किया। यह पूरा क्षेत्र कस्बा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है। पीड़ित जन का कहना है कि आज तक कोई भी सांसद विधायक उनके गांव नहीं आए हैं, जबकि सबके पास मदद के लिए आवेदन दिया है। इस दृश्य को देखिए, कैसे खुद ही अपने घर को लोग तोड़ रहे हैं। जो सामान ले जाने योग्य है उन्हें नाव पर रखा जा रहा है, क्योंकि मुख्य सड़क का मार्ग जलमग्न है। अब नाव ही सहारा है। अब इनकी वेदना सुनिए। कितना दिन से है ये गांव में? हम लोग को बहुत दिन हो गया, बाप दादा नहीं रहा है यहीं पर। अच्छा, अब तो जमीन वगैरह नदी में कट रहा है। अब कैसे कैसे क्या होगा? जमीन कट रहा है, हम लोग क्या करेंगे? जो था 10 कट्ठा 5 कट्ठा लिया था, सब जमीन काट के जा रहा है। तो कोई आपका ब्लॉक से सीओ बीडीओ मुखिया देखने के लिए कोई आया? यहाँ विधायक जी को बोले, एमपी साहब को भी खबर किए, वो भी नहीं आया। मुखिया जी तो मरा हुआ हो गया, अभी तक नहीं आ रहा है। पब्लिक मार रहा है, इतना आदमी कोई ना आ रहा है। वही एक ठो रमेश यादव है, कभी आता है कभी देख के जाता है, वही मदद कर सकता। अभी 3 महीना से लगातार यहाँ काट रहा है। सब कहाँ कहाँ छितिर बितिर हो रहा है। 3-4 महीना से लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी तक कहाँ कमाने कहाँ जाएगा? बाजार जाता है तो बोलता है पुलिस उधर दौड़ाता है, काहे आता है इधर? क्या करेगा? सरकार का मानना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? हरीलाल उरांव। कितना दिन से कटान हो रहा है? ये हो रहा है 3 महीना हो रहा है। आपका घर क्या हुआ? हमारा घोड़ा भी खड़ा है वहाँ, देखिए चल रहा है, अभी जा रहा है नदी में हम लोग को। तो इसका सूचना आप लोग मुखिया वगैरह को मुखिया दिया है पहले। अच्छा, उसको बोले ईडीओ साहब दीजिए, वहाँ दरखास्त लिख के दीजिए। वो लोग ने कुछ सुनवाई नहीं किया। कोई सुनवाई नहीं? ना। कौन है मुखिया आपका? राजेंद्र यादव। कोई सुनवाई नहीं हुआ? ना। तो, कितना परिवार है आपका? हम लोग 6 परिवार हैं। तो यहाँ से जमीन जो है अब कट रहा है, क्या होगा सर? कहाँ जाइए? अब कहाँ जाए? हम लोग जमीन है, यही जमीन है, 3 कट्ठा 6 कट्ठा जमीन यही है। क्या मांग है सरकार से? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग जमीन चाहिए हम लोग बसने के लिए। क्या नाम है आपका? बद्री मिस्त्री। अभी लॉकडाउन है, सब कुछ है, हम लोग को खाने का रास्ता नहीं है। गाड़ी का कपड़ा सब भांस गया, घर द्वार सब टूट गया, कैसे रहेंगे हम लोग? ये बताइए पहले हमको। कितना परिवार है आप लोग? हम 7 परिवार हैं। रहने के लिए आप कहाँ जाइएगा? अब कहाँ जाइएगा? तो अब कहाँ ले जाएगा? भंसा कर को मनिहारी ले जाएगा कि कहलगांव ले जाएगा, जहाँ होगा जहाँ ले जाएगा। क्या करेंगे? जब अब गरीब का बेबते न करता है सरकार, तो सरकार को वोट देकर को क्या करेगा? मुख देखेगा। भूपेन मुखिया हम जाते हैं, बोले तो भूपेन का तुम्हारा बाप जाता है यहाँ का नील, हमको वोट दिया है, ऐसा कहता है भूपेन मुखिया। क्या नाम है आपका? हमको रुनका देवी है। राजेंद्र यादव। तो उनको क्या सूचना वगैरह दिए? सूचना वगैरह दिए सर, बहुत कुछ दिए, लेकिन अभी तक देखने के लिए नहीं आया अभी तक। हाँ। आपका विधायक वगैरह सब कुछ नहीं, कोई नहीं देखने के लिए है। क्या स्थिति है यहाँ का? यहाँ का स्थिति बुरा, बहुत बुरा स्थिति है। अभी सर देख रहे हैं कि मतलब हम ही लोग अभी नदी में जा रहे हैं और घर रहने का ठिकाना नहीं है अभी तक हमारा। भैंस माल देखिएगा अभी तक हमारा पानी में पड़ल है। अभी भी कुछ घर देखते हैं कट रहा और कितना कटेगा कहना मुश्किल है। तो हाँ, भर रात सर जगल रहते हैं। अभी देख रेख करने वाला अभी है हमारा कौन? अभी मोटा मोटे देखिए, अभी रमेश जी आए हुए हैं। अभी यही जहाँ तक हुए ये संस्कार सेवा संस्कार हम लोगों के पीछे अभी लगल है, यही है। और क्या कह सकते। वहीं ग्रामीणों की मदद रमेश सेवा संस्थान के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इस मौके पर समाजसेवी रमेश यादव ने भी इस इलाके के पिछड़ेपन के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को दोषी ठहराया है। ये पंचायत का स्थिति क्या है? ये बेला रिकाबगंज पंचायत है। आज आज़ादी के 73 साल के बावजूद भी यहाँ की जनता जीने के लिए बेबस है। आज बेला रिकाबगंज पंचायत का वार्ड नंबर 11 में 2500 परिवार ऐसा है जिसका घर नदी में बह गया।
और यहाँ की जनप्रतिनिधि को कोई थी नहीं है, देखने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ की जनता अगर जनप्रतिनिधि मुखिया के पास जाता है तो उनका कहना है कि तुम लोग हमको वोट नहीं दिया, यह कह के उन लोगों को हटा दिया जाता है। जबकि आज ये लोग काम करने जा रहा है बाज़ार, वहाँ काम नहीं मिल रहा है, यहाँ घर नदी में बह रहा है। ये लोग खाने पीने जीने के लिए बेबस है। एमएलए तो जीतने के बाद आया ही नहीं है और इस क्षेत्र में हमको लगता है आया कोई विकास भी नहीं किया आज तक। तो रात में जो है अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो कैसे जाता है लोग यहाँ से? जबकि यहाँ से सदर अस्पताल 5 किलोमीटर दूर है और इन लोगों को 25 किलोमीटर घूमना पड़ता है तब सदर अस्पताल तक पहुँचता है। रात में कोई बीमार पड़ जाए या डिलीवरी पेशेंट हो कैसे? बस ये बुझिए कि मरना ही पड़ना है, कोई विकल्प नहीं है। आज जो ये 25 आदमी का घर जो नदी में कट गया है, इसका क्या वैकल्पिक कोई व्यवस्था वगैरह करने का ये लोग गुहार लगाया था सीओ के यहाँ, बीडीओ के यहाँ? क्या ये लोग मुखिया के यहाँ जाता है तो मुखिया वही कह के भगा देता है कि तुम लोग हमको वोट नहीं दिया है, और ये लोग ब्लॉक तक जाता है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग बेबस होकर ज़िंदगी जी रहा है, मरने के कगार पे है। क्या मांग करेंगे आप सरकार से यहाँ के लोग? यही चाहेंगे कि जो 25 परिवारों का जो घर गिर गया इसका जो मुआवजा हो वो मिले, और इन लोगों का फ़िलहाल अभी कम से कम राहत सामग्री उपलब्ध कराया जा सके। आप अपने तरफ से क्या कर रहे हैं फाउंडेशन संस्था के तरफ से? हम अपने तरफ से अभी सूखा राशन इन लोगों को दे रहे हैं, कुछ आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। क्या संस्था का नाम आप? रमेश यादव, सेवा संघ, बेला रिकाबगंज पंचायत के नगर ब्लॉक। हाँ बोलिए, यहाँ का वार्ड का क्या स्थिति है? वार्ड का स्थिति यहाँ बद से बेहतर। यहाँ तो देखिए रहे हैं, सबका गरीब लोगों का घर कट रहा है, फिर इधर आके घर बना रहा है, भूखे मर रहा है। ये तो आपको रमेश जी हैं जो कि लॉकडाउन में भी देखे हैं, अब भी देख रहे हैं, जो थोड़ा बहुत राहत है एरिया में। वार्ड में उड़ाव समाज से है, शर्मा समाज से है, महादलित है। हाँ महादलित है, और कुछ शेरशावादी समाज से भी है। दलित और मुस्लिम दोनों है। जी जी। हाँ, यहाँ स्थिति इसलिए गड़बड़ है कि यहाँ का प्रतिनिधि गड़बड़ है। प्रतिनिधि अगर जागरूक होता। प्रतिनिधि कौन, मुखिया या एमएलए? मुखिया तो एकदम खत्मे है यहाँ का। उसको सिर्फ यह है कि हम कहाँ पर जो है क्या करेंगे, जो हमको 2 पैसा हो जाएगा योजना में। आप कुछ दिन पहले सुने होंगे, देखे होंगे मीडिया के माध्यम से, तो मनरेगा वाला रुपया सब गरीब का लेके चला गया। परिवार का भी घर वगैरह जो है बह गया है, उनको अनाज वगैरह दिया गया, किनके तरफ से दिया गया? क्या ये तो रमेश जी की तरफ से दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? चावल, दाल, कुछ मैंने कि सब्जी वगैरह के लिए रुपया वगैरह दिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विजय यादव। अब सवाल ये उठता है कि प्रतिवर्ष बाढ़ के नाम पर पूर्णिया में 22 अमौर प्रखंड में करोड़ों रुपए खर्च होता है, तो मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर बसा यह गांव क्यों कट रहा है? सिटी हलचल न्यूज डेस्क।